तनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परुषकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधाभक्त्या हरिरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगरूपी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमन्त विराजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। माता पिता श्री की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आस के आनंद की जय। आए हुए सभी भक्तों की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरो तडिद्यत विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहिनें बच्चे और बुजुर्ग
भोपाल सेंट्रल जेल्स के हमारे परम सम्माननीय अधीक्षक श्रीमान राकेश भांगरे जी एवं उनकी श्रीमती रश्मि भांगरे जी, जो कि इतना व्यस्तता भरा जीवन होने के बाद भी ठाकुर जी के इस सुंदर भाव का दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी से मिलने के लिए, इस कथा में गोता लगाने के लिए व्यस्तता होने पर भी यहाँ आप आए। व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हमने तो वहाँ, मैंने बीच में भी कई बार इस मंच से उद्घोषणा की, आप सुनते भी थे और कईयों के मन में ऐसा भी था कि हम मिलेंगे जरूर उनसे। तो आज आप उनको यहाँ देख सकते हैं, दोनों सपत्नीक लक्ष्मी और नारायण के रूप में यहाँ विराजमान हुए हैं। तो ये ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा का ही वर्षण है, क्योंकि इनकी व्यस्तता बड़ी होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना अनमोल समय निकालकर ठाकुर जी को दिया। और जीवन की श्रेष्ठता वही है बंधुओं, जो हम भगवान के निमित्त अपने जीवन का समय दे सके। समझना थोड़ा सा, आप सभी का जो गृहस्थ है, आप सभी के जो बच्चे हैं, परिवार है, पति है, पत्नी है, माँ बाप है, उन सबको देखना हमारा क्या है? जोर से बोलो, धर्म है ना, धर्म। लेकिन पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, माँ बाप के साथ रहो, सास ससुर के साथ रहो, पारिवारिक जनों के साथ रहो, क्योंकि वो आप लोगों का धर्म है। पर उन सबके साथ रहते रहते ठाकुर जी की भक्ति करना, ये हमारे जीवन का परम धर्म है। ये क्या है? ये क्या है? परम धर्म। तो धर्म भी निभाओ और परम धर्म भी करो। इसलिए क्या कहना है? चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमार। निवेदन करना कि हे ठाकुर जी, बार बार बुलाते रहना, बार बार हम आपके दर्शनों के लिए आते रहें, बार बार आपके दर्शनों के लिए आते रहें, और बार बार हमारे जीवन में आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता रहे। हम मंदिर में जाते हैं तो गलत मांग लेते हैं कि बेटा अच्छा देना, बेटी अच्छी देना, बहू अच्छी आए, पत्नी अच्छी आए, पति अच्छा आए। ये संसार के भाव है, जो किस्मत में होगा वो तुम्हें मिलेगा। भगवान के मंदिर में जाकर एक ही निवेदन करना कि हे प्यारे, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम आपकी भक्ति करते रहें, हम आपकी भक्ति में सराबोर होकर आनंद भाव में डूबे रहे। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे, सभी गाएंगे मेरे साथ। सुन लो अर्ज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना।
जाना। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, दिल से कभी ना जाना। सब कुछ हर लो मेरा रे भगवन, दिल से कभी ना जाना। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, दिल से कभी ना जाना। एक सहारा तेरा है और कोई ना मेरा ठिकाना। एक सहारा तेरा है और कोई न मेरा ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना। भूल न फिर भी बुलाना। इतनी विनती हमारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी, सुन लो ए प्यारे हमारी।
सरकार की जय। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। भगवान से ये प्रार्थना किया करो, यदि सच्चा प्रेम तुम बांके बिहारी सरकार से करते हो ना, तो ये निवेदन किया करो, प्यारे बार बार हम आपके दर्शनों के लिए आते रहें और बस आपका प्रेम, आपकी कृपा हमें प्राप्त होती रहे। सच्चा नेह, सच्चा प्रेम तो ईश्वर से ही जीव को होना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा की जो चरम सीमा है वो उस मंजिल तक पहुंचने की जो चरम सीमा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है। अब उनको चाहे आप राम कहो, उनको चाहे आप शिव कहो, उनको चाहे आप ठाकुर कहो, उनको चाहे माता रानी कहो, जो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, लेकिन ये बात मानिएगा कि हमारी जीवन की अंतिम यात्रा उन तक पहुंचती है जो हमारे इष्ट होते हैं। इसलिए मेरे सर्वेश्वर सरकार को हम यदि अपना इष्ट मानते हैं तो याद रखना, अंतिम पलों में कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तननाथ त्यागूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भगवान से एक ही प्रार्थना करना प्यारे, अंतिम पलों में तेरा दीदार हो सके, तेरा दर्शन हो सके, बस यही हमारे जीवन की इच्छा है। भक्त वत्सल भगवान की। और जो भक्त भक्ति के पथ पर चलते हैं, विश्वास मानिएगा उनके जीवन में कभी भी यम के दूत या यमराज का दर्शन उनको नहीं होता। ये भागवत प्रमाण है। जिन भक्तों ने भी अपने जीवन का संबंध ठाकुर जी से जोड़ा है, भागवत भगवान से जोड़ा है, उनके अंतिम पलों में मेरे सर्वेश्वर सरकार ही उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनका हाथ पकड़कर अपने धाम को ले जाते हैं। वैसी भक्ति हमारी है, वैसी भक्ति हम अपने जीवन में कर सके। कल की कथा में आप सभी ने दर्शन किया कि मेरे परात्पर प्रभु का सुंदर मंगल भगवती पराम्बा जगदम्बा रुक्मणी जी के साथ हुआ। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, मुझे आप उस प्रसंग को सुनाओ कि भालू की बेटी के साथ भगवान को विवाह करने की क्या जरूरत पड़ी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, वर्णन उस समय का है जब सुधन्वा सभा द्वारिका में प्रभु की लगी हुई थी और उसी सुधन्वा सभा में सत्राजीत नाम का एक राजा आया है। कंठ में स्यमंतक मणि को धारण कर रखा है। इस स्यमंतक मणि की विशेषता है कि इस मणि से एक दिव्य प्रकाश छलक रहा है, दिव्य प्रकाश। और जो इस मणि की पूजा करता है, जिसके यहां भी ये मणि रहती है, 8 भार स्वर्ण रोज इस मणि से निकलता है। 8 भार का परिमाण यहां भागवत में बताया, लगभग 250 किलो गोल्ड, 250 किलो सोना नित्य इस मणि से निकलता है। विचार करो कैसी अद्भुत मणि होगी, कितनी दिव्य मणि होगी। तो भगवान ने कहा कि देखो सत्राजीत, तुम्हारा बहुत छोटा सा परिवार है। एक तुम्हारी पत्नी है, एक तुम्हारी माँ है, एक तुम्हारा भाई है, एक तुम्हारी पुत्री है। इतने छोटे से परिवार के लिए ऐसी विचित्र मणि की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी मणि की क्या जरूरत है? क्योंकि जीवन में आवश्यकता से अधिक यदि धन आ जाएगा तो वो धन भी संकट का कारण बन जाता है। जरूरत से अधिक यदि तुम्हारे पास आ जाएगा वो भी चिंता का विषय है, वो भी संकट का कारण है। इसलिए यदि आवश्यकता से अधिक धन तुम्हारे पास है तो उस धन का प्रयोग तुम सत्कर्मों में कर सकते हो, धर्म के कार्यों में कर सकते हो। हे सत्राजीत, इस मणि को तुम मेरे राज खजाने में जमा करवा दो। ये बात कौन कह रहे हैं? द्वारिकाधीश। उनको जरूरत नहीं किसी के धन की, विचार करना जरा। उनको किसी की संपत्ति की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भगवती रुक्मणी जो लक्ष्मी है, उनकी सेवा में जो सदैव तत्पर है, उनको किसी के धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो जानते हैं कि यदि सत्राजीत के पास ये मणि रहेगी तो सत्राजीत का जीवन खतरे में जा सकता है, सत्राजीत के जीवन में खतरा हो सकता है।
क्योंकि इस मणि को चुराने के लिए, इस मणि को लेने के लिए सत्राजीत के प्राण संकट में भी जा सकते हैं। इसलिए भगवान वही करते हैं जिसमें उनके भक्तों का हित होता है। इसीलिए तो प्रभु को भक्तवत्सल कहा। इसलिए प्रभु ने कहा कि सत्राजीत, आवश्यकता से अधिक धन तुम्हारे लिए संकट का कारण हो सकता है, और पर डे तुम्हारे यहाँ 250 किलो सोना निकलता है, तुम पूजा करते हो, 250 किलो सोना इस मणि से निकल जाता है, कहां रखोगे? इस मणि को चुराने के लिए कोई भी चोर डाकू तुम्हारे पीछे लग सकता है, कोई भी तुम्हें युद्ध में मार सकता है। इसलिए ये मणि मेरे राज खजाने में सुरक्षित रहेगी, और इस मणि से जितना धन निकलेगा दीन दुखियों की सेवा में दिया जाएगा, धर्म के कार्य करवाने में उस धन का प्रयोग किया जाएगा, श्रेष्ठ कार्यों में उस धन का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा जब कहा तो सत्राजीत कहने लगा कि इतनी विचित्र मणि है और इतनी साधना करने के बाद मुझे ये मणि मिली है, ऐसे क्यों दे दूं? ऐसा होता है क्योंकि जो वस्तु हमारे पास होती है उस पर हम अपना अधिकार जमा लेते हैं कि ये मेरी है, लेकिन याद रखना, मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, तो वो वस्तु मेरी कैसे हो सकती है? शरीर भी अपना नहीं है। यदि ये शरीर, यहां एक सज्जन है, कल उनकी दीक्षा हुई थी, कल या परसों दीक्षा हुई थी, तो कह रहे थे कि मेरा आधा जो शरीर है वो काम नहीं करता, मीन्स सुनाई नहीं देता, यही कहीं होने है ना यहाँ। अच्छा, आप श्रीमती जी उनके, ठीक है, हाँ वो कहीं आसपास होंगे, गए होने, कहीं गए हुए क्या? तो मेरे को कहने लगे, बोले गुरुदेव मेरे एक कान में, जब मंत्र दीक्षा में देने लगा तो एक कान में सुनाई नहीं देता, तो आप दूसरे कान में देना। मैंने कहा दोनों कानों में ही दिया जाता है, एक कान में मंत्र देने का विधान नहीं, क्योंकि ये शक्ति तो ऐसी है कि जो दोनों कानों से अंदर चली जाए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखो, ये शरीर यदि हमारा होता तो फिर वो साइड हमारी वीक क्यों हो गई? कान हमारे बहरे क्यों हो जाते हैं? आंखें देखना बंद क्यों कर देती हैं? शरीर का चलना बंद क्यों हो जाता है? इंद्रियां हमारी शिथिल क्यों हो जाती है? 100 वर्ष तक भी कोई भोग भोगना चाहता है, पर धीरे 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 हमारे शारीरिक इंद्रियां शिथिलता को प्राप्त होने लगती है। हमारे शरीर की ये इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि तुम भोग तो भोगना चाहते हो, पर उस भोग को भोगना चाहते हो, फिर भी भोग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा ये शरीर काम करना बंद कर देता है। यदि ये शरीर अपना होता, शरीर की कोई भी इंद्रिय अपनी होती, तो हमारे अनुसार चलती, विपरीत नहीं चलती। इसलिए भगवान ये समझाना चाहते हैं कि सत्राजीत, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जो अपने किसी भी संपत्ति पर हम ये समझ जाते हैं कि ये मेरी है। यही दुख का कारण है, यही आसक्ति का कारण है, यही बंधन का कारण है। इसलिए तेरा यदि मन हो तो तू इस मणि को मेरे राज खजाने में जमा करवा दे। पर सत्राजीत ने ऐसा किया नहीं। सत्राजीत यहां से गया है, मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा। छोटे भाई प्रसेनजित, जिन्होंने कौतूहलवश इस मणि को उठाया और अपने कंठ में धारण किया, जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। अब जंगल में एक सिंह ने प्रसेनजित को मारा है। उस प्रसेनजित को जब मारा, तो उसी सिंह को एक विकराल ऋक्ष ने, विकराल भालू ने मारा, और उससे मणि को लिया। मणि को लेकर ये भालू अपनी गुफा में प्रवेश हो गया। यहां जब सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेनजित 2-4 दिनों तक घर वापिस नहीं आया, तो सत्राजीत ने यह डिंडोरा पिटवा दिया कि मुझसे मणि की याचना द्वारिकाधीश ने की थी, मैंने उनके मांगने पर भी उनको मणि नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को भी मरवा डाला है और मेरे भाई से मणि को भी चुरा लिया है। लग गया झूठा कलंक। और बंधुओं, जीवन में सबसे विचित्र यदि कोई बात है, वो झूठा कलंक। झूठ में किसी को कलंक लग जाए ना, तो सबसे बुरा होता है, वो सबसे दुखदाई होता है। यदि व्यक्ति वैसा है, या यदि व्यक्ति वैसा कार्य करता है, तब कोई कलंकित करे तो वो तो सच्चाई है। लेकिन उसके जीवन में लेश मात्र भी वैसा भाव नहीं है, और फिर तुम्हारे जीवन को कोई कलंकित करे तो तुम्हें उसका बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। तो सत्राजीत को भी, सत्राजीत ने जब झूठा कलंक लगाया तो द्वारिकाधीश को बड़ा कष्ट हुआ कि उसके बाद तो मैंने मणि को देखा तक नहीं, और यहां मुझे झूठा कलंक लगा दिया, कलंकित कर दिया। शास्त्रों में आया है कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी,
कौन अगन से तेज है और कौन का जल से कार। तो बताया है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक का जल से कारी। जब ज्ञान तुम्हारे अंदर हो जाता है तो तुम्हारा जीवन जल से भी पतला हो जाता है। जैसे जैसे ज्ञान अंदर आएगा ना, तुम्हारा जीवन बिल्कुल सौम्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जल से भी पतला। तुम्हारी वाणी में एक ओजस्विता, एक प्रेम, एक माधुर्य अपने आप आ जाएगा। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। ये धरती भी तब रोती है, तब अपने आप, ये बहुत बड़ी बिल्डिंगें आपने खड़ी कर दी, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं, ये बड़े बड़े टावर्स खड़े हो जाते हैं। ये हम लोगों के किसी के भार से ये धरती कभी कंपित नहीं होती। पर जब कोई पाप कर्म करता है, जब कोई बुरा कर्म करता है, जब कोई बुराई के मार्ग पर चलता है, तो ये धरती मां भी रोती है, उसका बोझ अपने ऊपर समझती है। पाप भूमि से भारी और क्रोध अगन से तेज है। अग्नि हर चीज को जलाती है, ध्यान दीजिएगा, अग्नि हर वस्तु को जलाती है, लेकिन क्रोध को अग्नि से भी तेज बताया गया है। गुस्सा जब किसी को आता है तो वो अपने विवेक को खो देता है, वो विवेक शून्य हो जाता है, उसको नहीं पता होता, क्योंकि उसकी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो गई। अब उसको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। अत्यधिक क्रोध जीवन में आएगा तो तुम कुछ ना कुछ गलती करोगे, कुछ ना कुछ। जब जेल में मेरी कथा थी तो भांगरे जी का तो रोज ऐसे लोगों से मिलना होता है, पर 7 दिनों का हमारा भी अनुभव है। तो वहां कुछ लोग बाद में मिलने आए, भांगरे जी साथ बैठे थे, तो हमने उनसे पूछा कि तुम पहुंचे कैसे यहाँ, क्या जरूरत पड़ी जो यहाँ तुम, कोई बोल रहा है मैं 7 सालों से हूं, कोई बोल रहा है मैं 15 सालों से हूं, कोई बोल रहा है मैं 5 सालों से हूं, कोई 2 सालों से। बोले महाराज हमने कुछ नहीं किया था। बोले फिर? बोले झगड़ा तो किसी और का हो रहा था, हमें भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया और हम चले कि नहीं नहीं हम भी शेर बनकर चलते हैं झगड़े को मिटाने के लिए। वहां जब गए तो 2 सामने से लगी, 2 हमने मारी, हुआ क्या कि आज जेल में पहुंच गए। तो क्रोध बुद्धि को खा जाता है, गुस्से में ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। तो इसलिए जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। क्रोध आ जाए ना तो चुपचाप मंदिर में जाकर बैठ जाओ, भगवान के सामने बैठो और भगवान के चरणों में उस क्रोध को डालो, और तब भी वो क्रोध ना उतरे तो दौड़कर बाहर जाओ और थूक कर आओ बाहर। बोले ये गुस्सा मैंने थूक दिया, आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। आप लोग करते हो गुस्सा, इसलिए तो ताली नहीं बजाई आप, या तो अपने अपने पतियों पर गुस्सा करती होनी। बोलो, गुस्सा नहीं करना, पति से प्रेम करना है, पत्नी से प्रेम करना है। प्रेम में, आनंद में, थोड़ा गृहस्थी में थोड़ा चलता है, पर अपने क्रोध को संयमित रखो, जिससे कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जीवन में जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। क्योंकि विवेक शून्य जब हम हो जाते तो हमसे ऐसे कदम उठ जाते हैं, फिर हम उस पर आजीवन उसकी भरपाई फिर नहीं कर सकते, उसकी भरपाई फिर हमसे नहीं हो पाती। इसलिए प्रयास करिएगा अपने जीवन में क्रोध शून्य बने रहें, क्रोध ना करें। यहां मेरे परात्पर प्रभु गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव, जब तक अपने ऊपर से मैं झूठे कलंक को मिटा ना लूं तब तक वापस नहीं आऊंगा। द्वारिका वासियों को अपने साथ लिया है और प्रसेनजित को खोजने निकले हैं। जंगल में गए तो वहां प्रसेनजित को मरा हुआ देखा, आगे बढ़े तो एक सिंह को मरा हुआ देखा। रक्त रंजित भालू के चरण चिन्हों को केंद्रित करते हुए आगे बढ़े हैं तो वहां क्या देखते हैं कि एक गुफा है। गुफा में द्वारिकाधीश प्रवेश कर गए। उस गुफा में अनंत वैभव है। सामने एक कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू भगवान पर टूट पड़ा। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया है। युद्ध करते करते जब 27 दिन व्यतीत हो गए हैं तब ये रिच्छ, ये भालू समझ गया कि अब मैं युद्ध में परास्त हो चुका हूं, मैं युद्ध में हार चुका हूं और मुझे हराने वाला कोई और नहीं हो सकता। मुझे हराने वाला तो सिर्फ और सिर्फ मेरा रघुवर ही हो सकता है। ये भालू कोई साधारण भालू नहीं था, ये त्रेता युग के जामवंत जी थे। युद्ध करने की इच्छा थी। प्रभु श्री राम जब साकेत
वासी होने लगे, साकेत धाम जाने लगे, तो समस्त परिकरों को कुछ ना कुछ दिया, लेकिन इनसे पूछा कि आप भी मांगो। इन्होंने युद्ध करने की भावना मांगी, मुझे लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, क्योंकि मैं तो युद्ध करने के भाव से आपका सेनाध्यक्ष बना था और वो इच्छा तो मेरी अधूरी रह गई। अब आपके साथ युद्ध करूं, क्योंकि रावण के सेना में कोई ऐसा वीर योद्धा था ही नहीं। तो राम जी ने कहा था कि देखो जामवंत जी, स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादित नहीं होता, गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता, पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता। इसलिए मैं अभी तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, पर कृष्णावतार में जब आऊंगा उस समय तुम्हारी इस इच्छा को मैं जरूर पूरा करूंगा। आज वही त्रेतायुग के जामवंत जी हैं जिनके साथ मेरे द्वारिकाधीश ने युद्ध किया है। जब इसकी नस नस ढीली हो गई तो चरणों में गिर पड़ा है, प्रभु मैंने इस द्वारिकाधीश के रूप में भी आपको राम रूप का, आप में राम रूप का मैंने दर्शन कर लिया है। मुझे युद्ध में परास्त करने वाले आप मेरे राम ही हो सकते हैं। अब जाना चाहता हूं, पर जाने से पहले मेरी ये परम लाडली परम सुंदरी कन्या, नाम है जामवती। ये कौन बोल रहा है? एक भालू अपनी बेटी को। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही बताते हैं। अब वो चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे लंबे हो, चाहे छोटे हो, चाहे मोटे हो, चाहे पतले हो, माँ बाप क्या बोलते हैं? बोले हमारे बच्चे बहुत सुंदर, बोलते हैं ना। बंदर भी अपनी बेटी को ऐसे लगा कर रखता है। अब है तो चाहे बंदर ही, पर उसके लिए तो वो सर्वांग सुंदर है। तो अब भालू की बेटी कैसी होगी, जरा विचार करना, कैसी होगी? चलो ज्यादा कुछ नहीं रहा होगा तो को बाल बाल तो ज्यादा रहे होंगे चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे। है तो भालू की बेटी। अब कहा कि बस मेरी परम सुंदरी कन्या है, इसका विवाह मैं आपके साथ करवाता हूं। भगवान ने सोचा कि अब इन्होंने दे दिया तो मना कैसे कर सकता हूं, चलो ठीक, स्वीकार किया। अब जब जाने लगे हैं तो विचार किया इसको लेकर जाऊंगा तो वहां क्या बोलेंगे? द्वारिका में लोग बोलेंगे यही मिली, यही मिली इनको। अरे इनके लिए कोई कहीं से कोई कमी थोड़ी भी थी, भालू की बेटी को लेकर आ गए। उपहास होगा, और उपहास मेरा नहीं होगा, उपहास इसका होगा जिसको मैं साथ लेकर जा रहा हूं। भगवान अपने उपहास की चिंता नहीं करते, पर भगवान उसके उपहास की चिंता जरूर करते हैं जिसका उन्होंने दामन थामा हुआ है। याद रखो, पति की श्रेष्ठता उसी में होती है जो अपनी चिंता को छोड़कर पहले अपनी पत्नी की चिंता करे कि मेरी पत्नी का उपहास ना हो जाए। तो भगवान को जामवती की लगी है कि अब ये मेरी पत्नी बन चुकी है, और यदि मेरी पत्नी का अपमान कोई करेगा, मेरी पत्नी की बेइज्जती कोई करेगा कि ये सुंदर नहीं है, ये भालू की बेटी है, तो वो अपमान मुझे लगेगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं होने देते, उनको हर जगह हर क्षेत्र में सम्मान ही सम्मान दिलाते हैं। ये विशेषता है प्रभु। तो क्या किया? लंबा सा घूंघट उड़ाया है और वस्त्र पहनाए, कोई भी शरीर का अंग ना दिखे ऐसे वस्त्र पहनाए, और सबसे पहले रुक्मणी के पास लेकर जाने लगे हैं। और यहां से सूचना भिजवा दी आने से पहले, बोले ऐसा बता दो कि द्वारिकाधीश ऐसी कन्या का वर्ण करके आ रहे हैं कि पूरी द्वारिका में उस जैसी कोई है ही नहीं। देखो झूठ कुछ नहीं था तो सच, पर बोलने का अपना तरीका, अपना ढंग। एक पत्नी है जो पति के पास जब जाएगी, भोजन लेकर 56 भोग उसने सजाए हैं, पर देने का जो उसका तरीका है, खा लो। अब थोड़ा बताना, 56 भोग भले ही उस थाल में हो, ऐसे यदि वो देगी तो सामने वाला खाएगा? बोलो, जो भूख लगी भी होगी ना वो भी मिट जाएगी। और एक ऐसी है कि जिसने बनाया चाहे कुछ भी नहीं है, नमक रोटी है, पर फिर भी वो प्रेम से लेगी, बोले मुझे मेरा मन था आज आपको मैं ऐसे ही खिलाऊं। और देखो वो ना भी खाना होगा तो भी वो खा लेगा, क्योंकि वो देखा कि मेरी पत्नी अनुराग से लाई है, प्रेम से लाई है, उसका भाव छलक जाएगा। अब नाटक करने में तो वैसे भी एक नंबर है। अब रुक्मणी के तो पसीने छूट रहे हैं जब सूचना मिली। इसका मतलब ये कि द्वारिका में उस जैसा कोई नहीं, तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। द्वारिका में तो सबसे ज्यादा सुंदर रुक्मणी थी, क्योंकि लक्ष्मी है, लक्ष्मी से सुंदर और कौन हो सकता है। तो सोचा अब चिंता होगी, टेंशन होगी। सबसे पहले रुक्मणी के पास लेकर गए, कोहनी मारकर इशारा किया, बोले पैर छू, बड़ी दीदी है तुम्हारी। अब जामवती अपने आप को डर रही है कि मैं तो भालू की बेटी हूं, ये इतनी सुंदर है कि घूंघट से भी दिखता रहता है। बहुत सी माताएं घूंघट कर लेती, तो ऐसा मत सोचना कि उनको नहीं दिखता, उनको भी दिखता रहता है। अब रुक्मणी जी को देखकर जामवती को अपने अंदर गलानी हो रही है कि जब ये मेरा चेहरा देखेगी, जब ये घूंघट हटाएगी, तो मैं तो आगे भालू की बेटी दिखूंगी।
तो जामवती को अपनी टेंशन और रुक्मणी को अपनी चिंता कि मुझसे ज्यादा सुंदर होगी तो बस हो गया मेरा काम। अब जैसे ही इशारा किया, भगवान देखो अपने आप कुछ नहीं करते, सब करवा देते हैं। भगवान ने इशारा किया, बोले पैर छू, चरण छू, बड़ी दीदी है तेरे। अब चरण छुए हैं तो जैसे ही चरण छुए हैं, डरते डरते जामवती ने चरण छुए हैं, यहां डरते डरते रुक्मणी जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। बोले जाओ जामवती, मेरा आशीर्वाद है तो हूबहू मेरी तरह बन जाए। अब आशीर्वाद दिया था अपने बचाव के लिए कि यदि मुझसे ज्यादा सुंदर होगी तो मेरी बराबरी की सुंदरता में आ जाएगी, और बराबरी की सुंदरता यदि होगी तो प्रेम कम ज्यादा नहीं होगा, बराबर बना रहेगा। पर जैसे ही घूंघट हटाया है लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से, आज भालू की बेटी जामवती रुक्मणी जैसी परम सुंदरी नारी में परिवर्तित हो गई। सुंदरता में प्रसन्न हो गए हैं। प्रभु ने देखो कितना सुंदर बना दिया। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी जो यमुना महारानी आप देख रहे हैं इनके साथ, पांचवां विवाह मित्रवृंदा के साथ, छठवां नागनजीति के साथ, सातवां लक्ष्मणा के साथ और आठवां भद्रा के साथ। ये मेरे परात्पर प्रभु की अष्टपट रानियां हैं। गीता में भगवान ने कहा है, इन आठों पटरानियों का दर्शन कराया है कि भूमि रापो अनिलो वायु खम्मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम्मे भिन्न प्रकृति अष्टधा। इन 8 प्रकृतियों का दर्शन प्रभु ने कराया है। यही अष्टपटरानियां बनकर यहां आई हैं। भौमासुर नाम का एक राजा जिसने 20,000 राजकन्याओं का हरण करने का मन बनाया और उनके साथ फिर एक साथ विवाह करने का संकल्प लिया। बल अधिक था पर अपने बल का दुरुपयोग किया। जीवन में यदि कुछ भी तुम्हारे पास अधिक आ जाए ना, तो अपनी अधिकता का कभी दुरुपयोग मत करना। अच्छे भक्त जो भगवान के होते हैं, जो वो अपने जीवन में कभी भी अपनी अधिकता का दुरुपयोग नहीं करते। अब इसने अपने बल का दुरुपयोग किया, तो बल का जब दुरुपयोग किया है तो भगवान ने इसके साथ युद्ध किया, युद्ध में इसको परास्त किया और इन 16,100 राजकन्याओं को कारागार से मुक्त कराया। भगवान समझ गए कि ये 16,100 राजकुमारियां, ये सभ्य कहलाने वाला समाज इन्हें जीने नहीं देगा। दुनिया के लोग बोलेंगे इतने दिनों तक वहां राक्षस के यहां रहकर आई है, कदाचित ये पवित्र नहीं होंगी। इनके पास 2 ही मार्ग बचेंगे, या तो ये सब के सब बुरे मार्ग पर निकल पड़ेंगी, या फिर ये किसी समुद्र में कूदकर आत्मदाह कर लेंगी, आत्महत्या कर लेंगी। व्यभिचार का मार्ग भी निंदनीय है और जबरदस्ती इस शरीर की हत्या करना भी निंदनीय है, याद रखना। जबरदस्ती शरीर की हत्या करना भी निंदनीय है। इसलिए अपने जीवन में यह प्रयास करो कि इन दोनों मार्गों पर हम कभी ना चलें। न तो कभी जीवन में व्यभिचार का मार्ग हम अपनाएं और न ही अपने जीवन में कभी जबरदस्ती से शरीर को मारने का प्रयास करें। भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मानव देही हमें दी है। 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद तब जाके हमें ये मानव देही मिलती है। और उसके बाद भी यदि हम इस मानव देही का दुरुपयोग करें, उसके बाद भी यदि मानव देही का दुरुपयोग करें, तो ये व्यवस्था नहीं है। बार बार ये जीवन नहीं मिलेगा। जीवन एक बार मिला है। इससे पहले हजारों लाखों करोड़ों बार आप पता नहीं क्या बने होंगे, चिंटी बने होंगे कि मच्छर बने होंगे, घोड़ा बने होंगे कि बकरा बने होंगे, हाथी बने होंगे कि बैल बने होंगे। बहुत सी योनियां हैं। अंतिम योनि ये मानव योनि मिली है, तो इस मनुष्य योनि में आकर कुछ अच्छा करके जाओ। ऐसा कुछ करके जाओ जिसको आपके जाने के बाद भी ये समाज याद रखे। ऐसा करके जाओ कि आप जब भी चले जाएं तो आपके नाम को याद रखा जाए, आपके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखा जाए। क्योंकि दुनिया इंसान को भूल जाती है, पर इंसान के अच्छे कार्यों को ये समाज, ये दुनिया हमेशा याद रखती है। इसलिए अच्छा कार्य हम जीवन में करें, धर्म का कार्य, श्रेष्ठता का कार्य जीवन में हम करने का प्रयास करें। तो भगवान ने 16,100 के साथ एक साथ विवाह किया है। आज मेरे परात्पर प्रभु की 16,108 रानियां हो गई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की इतना बड़ा परिवार भगवान का हो गया है। 11 संतानें सबसे उत्पन्न की, लेकिन कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई गृहस्थी में कोई झगड़ा। और देखो हम आप लोगों के झगड़े हर दिन होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसा कोई भी मुझे गृहस्थी बता दो जिसका झगड़ा ना होता हो, चाहे पत्नी के साथ होगा चाहे पति के साथ हो।
छोटी बात पर होगा चाहे बड़ी बात पर होगा, पर झगड़ा होगा जरूर। पर भगवान के चरित्र से, भगवान की इस कथा से हमें ये ज्ञान तो जरूर लेना चाहिए कि गृहस्थी का आनंद बिना झगड़े से, झगड़ने से गृहस्थी का आनंद समाप्त हो जाता है। क्योंकि 10 बातें आप पत्नी को सुना दोगे, 10 बातें पत्नी आपको सुना देगी, आप पत्नी के द्वारा कही हुई बातों को याद करते रहेंगे और पत्नी आपके द्वारा कही हुई बातों को याद करती रहेगी। जो पल खुशी के साथ हम बिता सकते हैं, जिन पलों में हम हंस सकते हैं, जिन पलों में हम आनंद ले सकते हैं, वो पल भी हमारे जीवन के व्यर्थ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा बस एक ही भाव है, एक ही भाव मैं आप सबको कहूंगा कि अपने जीवन में प्रयास करो, लड़ाई झगड़े से हम दूर रहें और अपनी गृहस्थी में आनंद से रह सके, प्रेम से रह सके, ताकि आप अपनी गृहस्थी को भी ऐसे जियो जैसे मेरे प्रभु ने 16,108 रानियों के साथ जी थी। एक पत्नी एक पति के साथ हम आप रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में झगड़ना होता है, और भगवान इतनी पत्नियों के साथ रहे लेकिन फिर भी कोई झगड़ा नहीं होता। यह गृहस्थी का दर्शन, यह जीवन की श्रेष्ठ। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा है कि उसको समझना बड़ा कठिन है। भक्त वत्सल भगवान की बाकी बिहारी लाल की। तो मेरे प्रभु ने आज एक लीला करनी चाहिए, सोचा तो नाटक करो। नाटक क्या करूं कि देखूं कि मेरी रुक्मणी गुस्से में कैसी लगती है। कई स्त्रियां गुस्से में अधिक सुंदर दिखती है, तो भगवान ने भी सोचा कि मेरी रुक्मणी गुस्से में कैसी दिखेगी, ये मुझे देखना है। और रुक्मणी पंखा डुला रही है, सेवा में खड़ी है, और व्यंग्य करना शुरू कर दिया। बोले हाँ सेवा में खड़ी हो, पर क्या मिला इतनी सेवा करके, क्या मिला आज तक सेवा करके? अरे अभी भी बात नहीं बिगड़ी है, फालतू में मेरे साथ शादी कर ली, क्या देखा मुझमें? ना तो मैं सुंदर, ना तो कोई मैं बहुत बड़ा वीर, ना तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, फिर काय को मुझसे शादी की? सोचा गुस्सा आएगा, देखा तो गुस्सा नहीं, शांत भाव से रुक्मणी खड़ी है। बहुत सी बातें कही गुस्सा दिलाने वाली, पर जब गुस्सा नहीं आया तो अंत में ब्रह्मास्त्र चलाया। अंत में फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। बोले रुक्मणी सुन, अभी भी कुछ बात नहीं बिगड़ी है, देख यदि तू मुझे इशारा दे, तू मुझे कह दे, तो आज ही तुम्हारी बात में जाकर शिशुपाल से चला दूं। ये कब बोल रहे हैं? जब रुक्मणी से 11 बच्चे पैदा कर चुके। और किसके लिए, किसके साथ जोड़ रहे हैं रिश्ता? जिसका रुक्मणी जीवन में नाम भी नहीं सुनना चाहती, जिसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, उसके साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। बोले आज ही तेरी बात में शिशुपाल से चला दूं। अब जैसे ही शिशुपाल का नाम लिया, अब सोचो आज कल जैसी पत्नी होती तो क्या करती? बोलो बोलो बोलो, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, बोलो। बेलन उठाती और थोड़ा सा अकड़ ढीला कर देती। लेकिन देखो रुक्मणी का चरित्र देखो, जब द्वारिकाधीश ने ऐसा कहा है तो छत्र कहीं गिरा है, चम्र कहीं गिरा है, रुक्मणी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी है, मूर्छित हो गई है। जैसे ही रुक्मणी को मूर्छित होते देखा, तुरंत भगवान का हृदय द्रवित हो गया कि अरे मैंने तो सोचा था मेरी रुक्मणी को गुस्सा आएगा, पर ये तो मूर्छित हो गए। 4 भुजाएं धारण कर ली है, गोदी में उठा लिया, एक हाथ से पंखा डुलाने लगे हैं, दूसरे हाथ से जल पिलाने लगे हैं, और तीसरे हाथ से बालों पर सर पर फेरने लगे हैं हाथ। यह है प्रेम का दर्शन। भगवान ने भी इस गृहस्थ जीवन को बड़े आनंद से जिया है। गृहस्थ जीवन में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। गृहस्थ जीवन का आनंद है प्रेम के साथ। प्रभु ने भी इतने प्रेम से अपने गृहस्थ को जिया है। 15 मिनट बाद जब रुक्मणी की मूर्छा टूटी तो रुक्मणी कहने लगी प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? बोले देवी मुझे आपको कष्ट देने का कोई मंतव्य नहीं था। अरे मैं तो सोच रही थी तुम्हें गुस्सा आएगा, मेरे मन में तो विचार था तुम्हें गुस्सा आएगा, पर तुम तो मूर्छित हो गए। प्रभु आपने क्या गलत कह दिया? आपने कहा ना कि मैं वीर नहीं। अरे किसने कह दिया आप वीर नहीं? आपकी वीरता का यशोगान तो बड़े बड़े राजा महाराजा करते हैं। आपने कहा कि मैं सुंदर नहीं। अरे किसने कह दिया प्रभु? बड़े बड़े शास्त्र पुराण सब गाते हैं कि प्रभु तो सर्वांग सुंदर है। भागवत में तो ये वर्णन आया है कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिका विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च
माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः बरहापीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम। ऐसे सर्वांग सुंदर है मेरे परात्पर प्रभु कि उनको देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, मन ही नहीं भरता, मन ही नहीं भरता। ये तो श्रृंगार करके थोड़ा सा बैठे हैं तब इतना आकर्षण है, पर जब आप ठाकुर जी का स्नान कराते हैं उस समय कोई भी श्रीअंग पर कोई माला नहीं होती, कोई आभूषण नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसके बाद भी इनकी सुंदरता ऐसी होती कि इनको निहारते जाएं, देखते जाए देखते जाए। और थोड़ा सा श्रृंगार हो जाए फिर तो बात ही क्या, थोड़ा सा श्रृंगार यदि कोई कर दे इनका फिर तो बात ही क्या, फिर तो बात ही क्या है। ऐसा मन करता है कि इनका दर्शन करते रहे, दीदार करते रहे, देखते रहे। और भक्ति की पहचान भी यही है जो अपने प्रभु को रिझाने का हर समय प्रयास करे। फिर तो ऐसे दिखते हैं कि जैसे बस आज ही इनकी शादी हो। रोज ठाकुर जी ऐसे सजते हैं कि रोज जैसे मानो उनकी शादी है, दूल्हा बनकर चले। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांबरे, हो लगे दुहलो सो तू दिलदार सांबरे, हो लगे दुल्हो सो तू दिलदार सांबरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो लगे दूल्हो सो तू दिलदार सांबरे, लगे दूल्हो सो तू दिलदार
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय बाके बिहारी लाल की। जय। तो मेरे प्रभु की बड़ी सुंदर लीलाओं का दर्शन, यहाँ कथा को मैं विश्राम अवस्था की ओर ले चलूं, क्योंकि परमात्मा की कथाएं तो बड़ी अनंत है, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1 बजे से पहले पहले हमें यहाँ से आरती करवा देनी है, क्योंकि उसके बाद बहुत से कार्य हैं आज, तो वो मैं भी चर्चा करूंगा। लेकिन अब उससे पहले आओ जरा सुदामा चरित्र का थोड़ा दर्शन हम कर लें। भक्तवत्सल भगवान की सुदामा जी को बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद कोई वो भिखमंगे थे, शायद कोई मांगने वाले ब्राह्मण थे, पर याद रखना विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में कही गई है। सुदामा जी कोई भिखमंगे नहीं थे। निर्धनता जीवन में होना, गरीबी जीवन में होना ये अलग बात है, पर जीवन में दरिद्रता आना ये बिल्कुल अलग बात है। गरीबी किसी के जीवन में भी आ सकती है। बहुत 20-50 लोग तो यहाँ भी ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी गरीबी देखी होगी, लेकिन हो सकता है अपने कर्मों से, भगवान की कृपा से आज आप संपन्न बन चुके हो। और बहुत से यहाँ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो आज संपन्न है, 10-20 वर्षों के बाद उनके अंदर, उनके पास वो संपन्नता ना रहे, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, ये कभी किसी के पास नहीं टिकती। आज किसी के पास है तो कल किसी के पास जाएगी। इसलिए यदि है तो अच्छे कार्यों में लगाओ, और यदि नहीं है तो भगवान का भजन ऐसा करो कि वो आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। बैलेंस बना रहेगा जीवन का। आने के बाद भी यदि उल्टे सीधे कार्य करोगे तो वो जाते देर नहीं लगाएगी, और नहीं होने पर भी उल्टे सीधे कार्य करोगे तो कभी आएगी नहीं। इसलिए है तो अच्छे कार्यों में उसको लगाओ, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको स्मरण रखे। और यदि नहीं है तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि हमारे पास भी आने लगे, बस इतनी आने लगे कि जितने से हम धर्म कर सके, श्रेष्ठ कार्य कर सके। तो सुदामा जी दरिद्री नहीं है। दरिद्र यस्तु असंतुष्ट, दरिद्री वो होता है जिसके अंदर संतोष नहीं है। कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन जब हमारे जीवन में आ जाता है तो दुनिया की दौलत फिर हमें मिट्टी दिखती है, मिट्टी दिखती है, ये कागज के टुकड़े दिखते हैं, ये दुनिया की दौलत जब संतोष आ जाता है। यहां बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन सुदामा जी के लिए दिए गए हैं। भागवत का दर्शन करो ना, तब पता चलेगा कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। मेरे द्वारिकाधीश का, मेरे ठाकुर जी का परम मित्र कौन? एक ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जो विरक्त है, इंद्रियों पर जिसका संयम है, जो भजनानंदी है, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में भजन से ही जुड़ा रहता है, ठाकुर जी का भजन ही जो अपने जीवन में करता है, ऐसा एक विरक्त संत वो सुदामा है, वो सुदामा जी है। पत्नी का नाम सुशीला। देवी जी ने कहा, स्वामी जानती हैं कि हमारे घर की निर्धनता का पता जब तक द्वारिकाधीश को नहीं चलेगा तब तक हमारे घर की ये दरिद्रता, ये विपन्नता कैसे जाएगी, ये गरीबी दूर कैसे होगी, ये निर्धनता दूर कैसे होगी। इसलिए मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे द्वारिकाधीश तक हमारे घर का दर्शन हो जाए। श्रेष्ठ गृहिणी वही होती है जो अपने जीवन के हर एक भाव को बड़े सुख से जी। सुशीला ने कहा, स्वामी एक बात कहूं, मैंने आपके श्रीमुख से एक दिन सुना था कि आपके जो बचपन के परम मित्र हैं वो आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। बोले हाँ देवी, वो तो तूने सुना, बहुत अच्छी बात सुनी, सच सुना, झूठ कुछ है ही नहीं। वो तो मेरे ऐसे मित्र है कि हम एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही गुरु से शिक्षा दीक्षा ली, एक साथ रहे, एक साथ खेले, एक साथ सोए, एक साथ खाए। अच्छा स्वामी एक बात पूछूं? हाँ देवी बोलो। एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही गुरु से आपने शिक्षा ली, एक ही गुरु के सानिध्य में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन आपके जो मित्र हैं वो द्वारिका के इतने बड़े राजा बन गए और आप
सुदामा जी का उत्तर सुनना कितना ऊंचा है। सुदामा जी ने उत्तर दिया है, देवी यदि मेरा मित्र आज द्वारिका का राजा बना है तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उत्कर्ष है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो मैं भी आज अपनी झोंपड़ी का राजा हूं, अपनी कुटिया का राजा हूं। कितनी ऊंची बात है। आज हमारे विरोधी कोई बाहर वाले नहीं होते, हमारे अपने सगे हो जाते हैं। जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन होता है वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। अधिक संपत्ति आ जाएगी, अधिक धन आ जाएगा तो ये सोचेंगे कि कैसे इनके यहाँ इनकम टैक्स का मैं छापा पड़वाऊं। वो बाहर वाले नहीं, बाहर वालों का आपसे कोई मतलब नहीं है। आपके अपने ही ऐसा सोचने लग जाएंगे, आपके अपने ही ये सोचने लग जाएंगे कि इसके पास इतना क्यों है। हम उसकी पात्रता नहीं देखते, उसकी योग्यता नहीं देखते, उसकी मेहनत नहीं देखते, उसके वो कर्म कितने घंटे कर रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, ये लोग नहीं देखते। जो ईर्ष्या करने वाले होते हैं वो ये जरूर देखते हैं कि इनके पास इतना क्यों आया। यदि आया है तो उसके कर्मों को भी तो देख, उसके कार्यशैली को भी तो देख। वो अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहा है, पत्नी के लिए समय नहीं दे पा रहा है, बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहा है, दिन रात यदि अपने कार्य में लगा हुआ है। उसके बाद यदि उसके जीवन में अधिक धन आया है तो तुझे खुजली काहे को हो रही है, तुझे ईर्ष्या क्यों हो रही है। लेकिन बंधु याद रखना, हमारे अपने ही हमारे विरोधी बनते हैं, अपने ही समस्या पैदा करते हैं। लेकिन सुदामा जी के ऊंचे भाव का आप दर्शन करें कि सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, क्योंकि मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूं, अपनी झोंपड़ी का राजा हूं। कितनी ऊंची बात है। आज की दुनिया के लोग अपने दुखों से कोई दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों को देखकर हमें दुखी होने लग जाते हैं। ये मानवता का सबसे बड़ा दुर्गुण है। दूसरे को सुख को हम देखते हैं और खुद दुखी हो जाते हैं। इसलिए सामने वाले के सुख को देखकर प्रसन्न रहना सीखो, वो मानवता का श्रेष्ठ धर्म है। पत्नी ने कहा कि स्वामी एक बात आपसे निवेदन करूंगी, आपका मन नहीं होता कि आप अपने मित्र का दर्शन करके आए, उनसे मिलकर आए। बोले मन तो खूब होता है, पर शास्त्र कहते हैं गुरु के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तुम तो देख सकती हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, अन्न का एक दाना भी नहीं है, कैसे जाऊं खाली हाथ। बोले स्वामी बस इतनी सी बात, आप जाने की तैयारी बनाओ, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला का व्यवहार इतना ऊंचा था कि यदि चाहती इशारा कर देती तो बोरियों के बोरियां चावलों की आ सकती थी, पर घर की समस्या का समाधान इसमें नहीं था। इसलिए याचित्वा चतुरान मुष्टिम, 4-5 घरों में गई है, एक एक मुट्ठी चिड़वा, एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई है। जानती है जब ये जाएंगे और द्वारिकाधीश इनसे पूछेंगे कि आओ मित्र कैसे हो, इनका उत्तर एक ही होगा कि पूरी त्रिलोकी में मुझ जैसा संपन्न, मुझ जैसा सुखी कोई दूसरा नहीं है। पर ये कितने सुखी है, कितने संपन्न है। यदि मैं ये भेंट भेजूंगी तो जरूर द्वारिकाधीश इस भेंट को देखकर जान जाएंगे कि मेरा मित्र कितना संपन्न है। देखो अपने घर का कल्याण कराने के लिए कितना सरल मार्ग सुशीला ने खोजा है, कितना सरल मार्ग खोजा है। एक पोटली में उन चावलों को बांधा दिया कि स्वामी आप ये चावल अपने मित्र को जरूर देना, मेरी ये छोटी सी भेंट भूलना मत। हाँ देना, खूब भजन करना। सुदामा जी निकले हैं, चलते 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 द्वारिका में पहुंचे हैं। जय श्री कृष्ण की ध्वनि गुंजित हो रही है। आने वाले पथिक से पूछा भैया इस नगरी का क्या नाम है। बोले महाराज इस नगरी का नाम तो द्वारिकापुरी है। अच्छा आपके यहाँ के राजा का क्या नाम है। बोले राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। भगवान मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे। अब यहाँ कौन समझे कनुआ। गांव का आपका क्या नाम है, घर का आपका क्या नाम है। और कार्यक्षेत्र में तो आपके लिए जो संबोधन लगाए जाते हैं उस संबोधन से ही लोग जानेंगे। अब घर का तो पत्नी कोई भी नाम दे सकती है, पति कोई भी नाम दे सकता है, पर समाज में तो जो आपका नाम है उसी से ही आपकी पहचान है। भक्तवत्सल भगवान की वहां तो उसी से आपकी पहचान है। बोले हमको समझे नहीं किसकी बात कर रहे हैं। बोले महाराज उसी की बात कर रहा हूं जिसको आपने इतने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए। अच्छा हमारे अन्नदाता, हाँ उनके महलों तक आप मुझे छोड़ दोगे ना। बोले हाँ ब्राह्मण देवता जरूर। ससम्मान सुदामा जी को
द्वारिकाधीश के द्वार तक पहुंचाया गया है। आप एक भजन सुनते आ रहे हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। उस भजन में जो झांकी बताई गई है कि वो जाने का प्रयास करते हैं, द्वारपाल धक्का देते हैं, सुदामा जी गिरते हैं, फिर जाने का प्रयास करते हैं, फिर धक्का देते हैं, फिर गिरते हैं। पहली बात कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो होगा वो आत्म सम्मान का भूखा होता है। यदि उसके आत्म सम्मान को कहीं भी ठेस पहुंचेगी वो वहां कभी नहीं जाएगा, चाहे करोड़ों रुपए की बरसात वहां क्यों ना हो रही है। दूसरी बात कि जिनसे मिलने के लिए ये जा रहे थे उन परात्पर प्रभु के द्वारपाल क्या ऐसे हो सकते हैं जो आए हुए संत की, आए हुए ब्राह्मण का इतना अपमान करें? उनके द्वारपाल कौन है? जय और विजय। तो वो सब कुछ झूठ दिखाया जाता है, वो मिथ्या ज्ञान है। भागवत का दर्शन करो ना। जय और विजय ने जैसे ही सुदामा जी को देखा है दंडवत प्रणाम किया है, प्रभु के द्वारपाल दंडवत प्रणाम किया है, चरणों में नमन किया है। हे विप्र देवता किंचित विश्राम करें आप यहाँ, हम क्षमा चाहते हैं, इस समय हमारे अन्नदाता विश्रामावस्था में हैं, फिर भी हम आपके आने की सूचना तुरंत उनको देकर आ रहे हैं। दौड़े हैं, भगवान अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौरस खेल रहे थे, निवेदन किया है, द्वारिकाधीश आपको प्रणति निवेदन प्रणाम। यदि आपके विश्राम में हमने कोई विघ्न पैदा किया हो तो अन्नदाता क्षमा चाहते हैं, पर परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि अपने आप को रोक नहीं पाए। ऐसा विप्र आज से पहले हमने आपके द्वार पर कभी नहीं देखा। वर्णन करने लगे हैं कि शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी पाँव पा नहीं की नहीं श्यामा, द्वार खड़्यो दुज दुर्बलय रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बताव तो आपनो नाम सुदामा। प्रभु ऐसा नैष्ठिक ब्राह्मण जिसके शरीर पर एक धोती है वो भी 20 जगह से फटी हुई है, हाथों में जो छड़ी ले रखी है, जो डंडा ले रखा हुई दुर्बलता के कारण थर-थर कांप रही है, चरणों में पहनने के लिए कोई खड़ाव नहीं है, कोई जूता चप्पल नहीं है, सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं है, मस्तिष्क से दिव्या तेज छलक रहा है और अपने आप को आपका बचपन का मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम मेरे परमात्मा के कानों में गया है, भगवान दौड़ पड़े हैं, नंगे पांव दौड़े हैं, 7 ड्योढ़ियों को पार किया है, सारे मंत्री संतरी खंतरी सब पीछे दौड़े हैं। आज ऐसा द्वारिका में कौन आ गया जो द्वारिकाधीश उसको लेने के लिए ऐसे भावुक होकर दौड़ पड़े हैं। पीताम्बर धरती पर गिर पड़ा है, पटरानियां सब पीछे दौड़ी है, सैनिक सब पीछे दौड़े हैं। जैसे ही सुदामा जी के पास पहुंचे हैं तुरंत सुदामा जी को अपने बाहुपाश में बांध लिया, हृदय से लगा दिया। अरे मित्र, इतने दिनों तक कहाँ थे इतने दिनों तक? आने में बड़ी देर कर दी। ससम्मान सुदामा जी को अंतःपुर में लेकर गए हैं, अपने स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान कराया है, अपने सिंहासन पर विराजमान कराया, खुद चरणों में बैठे। सुदामा जी को ऐसा लग रहा है कि ये इतने बड़े राजा हैं और मुझे सिंहासन पर बिठा दिया, अपने आप नीचे बैठ रहे हैं। देखो मित्र का भाव। सुदामा जी को लगा कि कहीं मेरे मित्र कहीं अपमान ना हो जाए, मेरा मित्र नीचे बैठा है, ये राजा है और मैं सिंहासन पर बैठा हूं। तो कहने लगा, अरे मित्र आप अपनी जगह बैठो, अपने सिंहासन पर बैठो, कहीं आपका जो मान सम्मान है वो कम ना हो जाए। द्वारिकाधीश के भाव को आप सुनिएगा और जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। मेरे ठाकुर जी ने बड़ी ऊंची बात कह दी है, हे सुदामा, तेरे जैसे तपस्वी साधक ब्राह्मण के चरणों में बैठकर मेरा कोई अपमान नहीं होगा, मेरा मान सम्मान कम नहीं होगा, मेरा मान सम्मान तो और अधिक हो जाएगा और बढ़ जाएगा। और छोटे से छोटा मुझे कर दीजो, मान बढ़ाई त्यागो। यह परमात्मा की व्यवस्था। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। रुक्मणी जी को इशारा किया, दोबारा ऐसा विप्र तेरे द्वार पर नहीं आएगा, आकर चरणों का प्रक्षालन करो। रुक्मणी दौड़ी है,
स्वर्णमय पात्र में जल लेकर आई है। मेरे गोविंद सुदामा जी के चरणों में बैठे हुए हैं। तुरंत सुदामा जी के चरणों को उठाया है और जैसे ही सुदामा जी के चरणों की परिस्थिति को देखा, आज मेरे करुणा निधान रो पड़े कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धो। अविरल धार बहने लगी है मेरे परात्पर प्रभु की आंखों से। रुक्मणी खड़ी है कि भगवान इशारा करेंगे तो मैं जल गिराऊं, लेकिन रुक्मणी को जल गिराने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां मेरे करुणा निधान ने, मेरे भक्त वत्सल भगवान ने अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया। उनसे बड़ा दयालु, उनसे बड़ा कृपालु कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह है मेरे भक्त वत्सल भगवान, अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा तप किया होगा जो द्वारिकाधीश इसको इतना सम्मान दे रहे हैं, जो द्वारिकाधीश इससे इतना प्रेम कर रहे हैं। हमने विकट से विकट परिस्थिति पड़ने पर भी, विषम से विषम परिस्थिति पड़ने पर भी द्वारिकाधीश को कभी रोते हुए नहीं देखा था, पर आज द्वारिकाधीश रो रहे हैं। आज ऐसी परिस्थिति में द्वारिकाधीश आंखों से अश्रुपात बहा रहे हैं। सबकी आंखें नम हो गई है भगवान के इस दर्शन को करके। मित्रता का ये सबसे ऊंचा उदाहरण लेकर, सबसे ऊंचा उदाहरण, ऐसा सुंदर भाव प्रकट हुआ है। भगवान ने विवाहिया फटी हुई देखी, चरणों में कांटे चुभे हुए देखे, तो अपने दांतों से ही सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकालना शुरू किया। ये मेरे भक्त वत्सल भगवान है कि तुम्हारे जीवन के हर एक कांटे को वो अच्छी तरह निकालना जानते हैं। अब वो कांटा तुम्हारे चाहे दिल में चुभा हो, चाहे तुम्हारे दिमाग में चुभा हो, चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में वो कांटा चुभा हो, यदि प्रभु की शरणागति में चले जाओगे तो बंधु याद रखना, मेरा बांके बिहारी सरकार, मेरा ठाकुर जी आपके जीवन के हर एक कांटे को धीरे धीरे निकाल कर आपके जीवन को आनंदित कर देता है, आपके जीवन को सुखमय बना देता है। बहुत से कांटे हमारे जीवन में आते हैं, बहुत से दुख हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन यदि प्रभु की भक्ति आप जीवन में नहीं छोड़ोगे तो धीरे 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 वो सारे कांटे निकलते चले जाएंगे और एक ना एक दिन आपका जीवन एक पुष्प की तरह हो जाएगा। जिस प्रकार एक सुंदर पुष्प कांटों से रहित हो जाता है, भले ही वो फूल कांटों के बीच में लगा है, लेकिन वहां से उस पुष्प का चयन कर लिया जाता है, उस गुलाब को तोड़ लिया जाता है, उन कंटीली झाड़ियों के बीच से एक साधक उस गुलाब के पुष्प को तोड़ता है और उन जीवन के कांटों से निकाल कर जो है प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करा देता है। बस भक्त का जीवन भी वैसा ही है कि यदि आप अपने जीवन में भक्ति करते रहोगे तो संसार के प्रत्येक कांटे धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, और जिस दिन वो कांटे पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे उसी दिन मेरा ठाकुर आपको अपने चरणों में स्वीकार कर लेगा, उसी समय अपने हृदय से लगा लेगा। भक्त वत्सल भगवान ने की, बांके बिहारी लाल की अहतु की भक्ति सुदामा जी के मन में थी। बस उसी भक्ति का ये प्रमाण था, उसी भक्ति का ये प्रभाव था कि मेरे परात्पर प्रभु ने सुदामा जी को अनंत सुख यहां दिए हैं, मात्र उन थोड़े से चावलों के बदले के लिए। पहली मुट्ठी मुख में डाली है, कह दिया अनीन चाओ, धरती के एक सम्राट का जो सुख है तेरी झोली में डालता हूं। दूसरी मुट्ठी मुख में डाली, स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है वो तेरी झोली में है। तीसरी मुट्ठी डालने लगे थे, त्रिलोकी का सुख ही देने लगे थे, पर रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी जी है ना, तो लक्ष्मी को थोड़ी चिंता कि सब कुछ ही दे देंगे तो फिर दुनिया के अन्य लोगों का क्या होगा, ये तो सब कुछ इसको दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा रोका है। और इशारे इशारे में बात भी कर दी मानो कि सब कुछ इसको दे रहे हैं तो फिर बचेगा क्या पास में। तो भगवान ने भी रुक्मणी के अभिमान को तोड़ना चाहा कि रुक्मणी तुझे घमंड हो गया ना कि तू मेरी पट्टमहिषी है, मेरी पटरानी है, पर याद कर यदि मैं आज दे रहा हूं और तू मेरी पटरानी बनी है तो
इसमें भी कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण देवता की ही कृपा है, क्योंकि वो ब्राह्मण देवता तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र को मुझ तक नहीं पहुंचाता तो क्या तू आज मेरी पटरानी होती? यदि तू मेरी पटरानी बनी है, इसमें भी एक ब्राह्मण देवता का ही आशीर्वाद है। वाल्मीकि रामायण में मेरे प्रभु श्री राम ने बड़ा ऊंचा संबोधन दिया है कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम होता है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं धरती का वहन करता हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अजय हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता। और हे लक्ष्मी सुन, तू मेरी पटरानी बनी है तो इसमें भी ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। भक्तवत्सल भगवान की अपनी अहतों की कृपा का वर्षण प्रभु ने आज सुदामा जैसे विप्र के ऊपर किया है। जिस धोती में आए थे उसी धोती में सुदामा जी वापस गए। कुछ ये नहीं था कि किसी के सामने कुछ दिया हो, कुछ भी किसी के सामने नहीं दिया। जिस भाव में आए थे उसी भाव में जाने दिया है। यह परमात्मा का दर्शन। कुछ देते हैं तो सबके सामने नहीं, पर्दे में, जिससे मेरा मित्र का वैभव कम ना हो जाए, जिससे मेरे मित्र का उत्कर्ष कम ना हो जाए। ये प्रभु का भाव है। जो दिया है गुप्त रूप से दिया है। और सुदामा जी यहां से गए हैं, जहां झोपड़ियां खड़ी हुई थी वहां बड़े बड़े महल खड़े हो गए हैं। यह मेरे परात्पर प्रभु की कृपा। जिस पर वो कृपा करते हैं तो वो अनायास ही कर देते हैं। फिर तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्रभु तुम्हारे जीवन में कैसे कृपा करते हैं। वो किसी को निमित्त बनाकर तुम्हारे जीवन में भेज देगा। कोई निमित्त बन जाएगा जो तुम्हारे जीवन में आकर ईश्वर के माध्यम से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ करके चला जाएगा। उसको माध्यम मेरा ठाकुर ही बनाता है, निमित्त मेरा गोविंद ही बनाता है। किसी ना किसी रूप में हर किसी का भरण पोषण करा देता है। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। यहां मेरे परात्पर प्रभु का सुंदर भाव। 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर हो गए थे, लेकिन उन सब का विनाश एक ही कारण से हुआ, क्योंकि उन्होंने संतों का अपराध किया। अपराध क्या किया कि सांब नामक पुत्र को स्त्री के वस्त्र पहनाकर, पेट में वस्त्रों को लपेटकर गर्भिणी साबित कर दिया कि ये गर्भिणी है, इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। जब दुर्वासा आदि संतों के सामने खड़ा किया तो दुर्वासा जैसे संतों को क्रोध हुआ और कह दिया कि इतने उच्छृंखल हो गए हैं यदुवंशियों के बाद, कह दिया जाओ मूसलम कुलनाशनम, इसके पेट से जो निकलेगा वो संपूर्ण यदुकुल का नाश करने वाला होगा, संपूर्ण यदुकुल का नाश करने वाला होगा। दौड़े हैं, इस मूसल को घिसकर नष्ट करना चाहा है। अंतिम टुकड़ा जो बचा समुद्र में फेंका। घिसने से समुद्र के फेन के ऊपर ये लोहे के टुकड़े गिरे हैं, जिससे एरका नामक घास की उत्पत्ति हुई है। जहां टुकड़े को समुद्र में फेंका था मछली ने निकला, मछली जाल में फंसी, पेट को चीरा तो चमकता हुआ लोहे का टुकड़ा। शिकारी ने उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण पे लगाया, बाण की नोक पर उसे जड़वाया। यहां भगवान विचार करते हैं कि अब कलयुग आने वाला है और द्वापर का अंत, इसलिए मुझे अपनी लीलाओं को समेटना चाहिए। तो प्रभु ने अपनी लीलाओं को समेटा। वही यदुवंशी बचे जो परमात्मा के परम भक्त थे। अन्य यदुवंशी आपस में ही लड़े हैं और लड़ते लड़ते एरका नामक घास को उखाड़ कर एक दूसरे पर उसका प्रहार किया जा रहा है। जिसको घास लगती उसका ही प्राणांत हो जाता है, वही मर जाता है। बचे वही है जो प्रभु की शरणागति में। उनको यहां से सीधा वृंदावन भेजा गया। 16,108 अपनी पटरानियों को भगवान ने गोपी तालाब में अपने हाथों के मैल से कोल भीलों को उत्पन्न किया और उन्हीं कोल भीलों के माध्यम से अर्जुन की सुरक्षा से उन रानियों का हरण करवाया और गोपी तालाब में समाहित कराकर अपने धाम की प्राप्ति कराई है। भगवान आज भालका नामक तीर्थ जो सोमनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर पहले है, वहां पर अर्धशयनावस्था में भगवान लेटे हुए हैं। एक टांग पर दूसरी टांग रखी हुई है। वही शिकारी जिसने उस मूसल के अंतिम टुकड़े को बाण की नोक पर लगाया था, वो बाण छोड़ा है, भगवान के तलवे में लगा है। आह की आवाज निकली और जैसे ही ये दौड़ा है तो सामने प्रभु को देखा तो चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा कि इसमें तेरा कुछ नहीं, ये मेरी ही व्यवस्था थी। अपने से पहले इस भील को अपने धाम की प्राप्ति कराई है। देवता लोग टकटकी बांध कर देख रहे हैं कि प्रभु जाएंगे कहां।
बंधुओं, देवता लोग देखते ही देखते रह गए। भगवान के वक्षस्थल से एक दिव्य ज्योति निकली है और वही दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई है। बोले भागवत भगवान की। ये जो श्रीमद् भागवत है ये साक्षात कृष्ण एवं ही, मेरे गोविंद की, मेरे राधा माधव की, मेरे बांके बिहारी सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति ही श्रीमद् भागवत है। दुनिया से जब हम निराश हो जाते हैं, दुनिया के लोगों से जब हम दुखी हो जाते हैं, तो वो जीव जब भागवत की शरणागति में आते हैं तो भागवत भगवान की कृपा, भागवत भगवान की छांव उन्हें आनंदित कर देती है, उनके जीवन के हर एक दुख को मिटा देती है, क्योंकि ये भागवत का प्रभाव है। इसलिए जीवन में जब निराशा छा जाए ना, तो भागवत जी की शरणागति में जाना, भागवत जी की कथा का रसपान करना, जीवन की सारी निराशाएं दूर हो जाए। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है। यहाँ सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन याद करो 7 दिन पहले तुमसे अपराध हुआ था एक संत का। शमीक जी के गले में तूने मरा हुआ सर्प डाला, शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें 7 दिनों में मरने का शाप दिया। तक्षक आएगा, आज 7वां दिन है, तुम्हें डंक मारेगा। संत का वचन झूठा नहीं हो सकता, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें संपूर्ण भागवत की कथा सुना दी और हजारों प्रश्न तुमने मुझसे पूछे, मैंने तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का तुम्हें उत्तर दिया। अब अंत में मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैंने तो तुम्हें पूरी भागवत कथा सुना दी, पर क्या तुम मरोगे? तूने कथा सुन ली, पर अब ये बताओ कि क्या तुम मरोगे? अब देखो कितनी ऊंची बात पूछी। हजारों प्रश्न परीक्षित ने किए थे, पर यहां भगवान ने एक प्रश्न अंत में किया है कि क्या तुम मरोगे? और ये प्रश्न समझो सुखदेव जी ने परीक्षित ने से नहीं किया, ये प्रश्न हम सभी के जीवन का है। क्या हम मरेंगे? तो परीक्षित तो समझ गया, इसलिए सटीक उत्तर दिया, पर क्या हम आप समझ पाएंगे? ये समझ रहे हैं, ये समझेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे? ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं, पर समझने का प्रयास करना। परीक्षित खड़े हुए हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है और कहा, गुरुदेव आपके द्वारा सुनाई गई कथा से मैंने ये जान लिया है, मैं ये समझ गया हूं कि मेरा जब जन्म ही नहीं हुआ है तो मैं मरूंगा क्यों? मरता तो ये शरीर है, आत्मा नहीं मरती। हम यदि शरीर है, ये यदि हम मान रहे हैं तो दुख का कारण है, दुखी होंगे। और मैं यदि आत्मा हूं, ये बात यदि हम धारण करते हैं तो दुख कभी आएगा ही नहीं, दुखी कभी होना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए शरीर मरता है, शरीर जलता है, शरीर रोता है, शरीर हंसता है, शरीर खाता है, शरीर सोता है, तो आत्मा इन सब बातों से परे है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये भाव अपने जीवन में धारण करने का हम प्रयास करें। यदि मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वेद कहते हैं आप ही ब्रह्म हो, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो आपके ही पिंड में है। इस भाव को यदि जीवन में धारण करोगे कि मैं प्रभु के दिए हुए वरदान की हुई कृपा की एक आत्म रूप हूं और अंत में मुझे भगवान में ही समाहित होना है, इस भाव से यदि जीवन में रहोगे तो कभी दुख होगा ही नहीं। भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित कि इस भाव को सुनकर गदगद हो गए हैं सुखदेव स्वामी। आशीर्वाद दिया, कहा जाओ राजन, मैं समझ गया हूं कि मेरे द्वारा सुनाई गई भागवत को तुमने आत्मसात कर ली, तुम्हारा कल्याण होगा। आशीर्वाद देकर सुखदेव जी यहां से चले गए। जन्मे जी जो बड़े बेटे हैं, उन्होंने अपने पिता को बचाने का भरपूर प्रयास किया है, पर बंधुओं जब मृत्यु आती है, जब मौत आती है, तो सैकड़ों दरवाजों को क्रॉस करके भी, बंद दरवाजों को खोलकर भी पहुंच जाती है। परीक्षित के सामने वो पल आए हैं जब वो संत का वचन पूरा होना है। तक्षक आए हैं कीट के रूप में, विकराल सर्प का रूप धारण किया और परीक्षित के शरीर को डंक मारा। अब यहां थोड़ा समझने की बात है, मरता कौन है? ये शरीर। भागवत की कथा के प्रभाव से परीक्षित मरे नहीं थे। परीक्षित के शरीर से आत्मा निकल कर तो भागवत के प्रभाव से भागवत में, भगवान में ही समाहित हो गई थी। यहां तो सिर्फ और सिर्फ परीक्षित का ये देही थी, और ये देही मिट्टी से बनी हुई है। पंच भौतिक तत्वों से इस देही का निर्माण हुआ है। जो तत्व जहां से मिलता है, अंत में वो तत्व उसी में ही समाहित हो जाता है।
अंत में अस्तित्व समाप्त हो जाता है हमारी इस देही का। याद रखना, नदियां जब अपने वेग में होती है तो उन नदियों का अस्तित्व होता है ना, नदियों को आप जानते हैं। पर जब वही नदियां सागर में मिल जाती है तो क्या फिर वहां उन नदियों के जल को आप अलग कर पाओगे? बोलो कि ये गंगा जी है, या यमुना जी है, ये सरस्वती जी है। बोलो, वहां जब सागर में ये गंगा, सारी नदियां जब सागर में मिलती है तो वहां नदियों का अस्तित्व बचता है? नहीं बचता। वहां सिर्फ और सिर्फ वो सारा जल जो है वो मीठा जल भी खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां समुद्र अपने अस्तित्व में उनको मिला लेता है। बस यही भाव यहां समझना है कि हम सभी जीवात्माएं हैं, और जीवात्माएं इस संसार में हमारा अस्तित्व कब तक है? जब तक हम किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी के बच्चे, किसी का बेटा, किसी की बहन बनकर जी रहे हैं, तब तक हमारे जीवन का अस्तित्व है। जिस दिन हमारे जीवन का अस्तित्व परमात्मा में समाहित हो जाएगा, यानी अंतिम भाव में हम पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद हमारे जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वहां प्रभु का ही अस्तित्व प्रकट हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की फिर हमारी कोई पहचान नहीं होती, बस हमारी पहचान हमारे कर्मों से रह जाती है। फिर आपको वहां कोई नहीं जानेगा, लेकिन आपके द्वारा किए गए कर्मों को सब जानेंगे कि आपने क्या कार्य किया, समाज के लिए क्या किया, धर्म के लिए क्या किया, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए क्या किया, क्या आपने सामाजिक दायरे में रहकर क्या अच्छा कर्म किया, वो बातें याद की जाएगी। फिर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बोले भागवत भगवान की ऐसी है ये भागवत भगवान की बड़ी अद्भुत कथा। जो भी इसको श्रवण करते हैं ये समझ लेना कि मुक्ति का मार्ग उनका प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि भागवत जो सुन लेता है उसका मरण नहीं होता, उसका पूर्ण मोक्ष होता है। ये भागवत प्रमाण है इस बात का। तो इसी भाव में हम जो है भागवत भगवान को उनके ठाकुर जी के ही श्री चरणों में इस ब्रजधाम में विराजमान होकर समर्पित करें। आप सभी अपना अपना सर ढकें, दोनों हाथ जोड़ें और आओ जरा भागवत जी के अंतिम मंत्र को मैं भागवत भगवान को समर्पित करूं, ठाकुर जी को समर्पित करूं। आप दोनों भी, आप सभी मिलकर हाथ जोड़ें। मुख्य यजमान के रूप में आप सभी यहाँ सामने बैठे हैं और सभी भी यजमान रूप में ही अपने दोनों हाथ जोड़कर ये निवेदन करें। अंतिम मंत्र में यहाँ से भागवत जी का गाऊं, आप मेरे साथ अंतिम मंत्र को गाते हुए इस कथा को हम सभी ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करें। क्योंकि अपने जीवन के किए हुए पुण्यों को जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन का जो पुण्य होता है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। ये बात यहाँ से समझ लेना कि अपने जीवन में जो भी अच्छा करो ना, जो भी अच्छा करो वो भगवान के लिए समर्पित कर दो। भगवान के लिए समर्पित कर दोगे तो वही पुण्य करोड़ों गुना बनकर तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। हाथ जोड़कर निवेदन करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। कि मेरे ठाकुर जी आपकी ये कथा हम आपके ही श्री चरणों में समर्पित कराते हैं, आप स्वीकार करिएगा। जिन जिन भक्तों ने आपकी कथा का आश्रय लिया है उन सभी भक्तों के जीवन में अपनी पूर्ण कृपा बरसाइएगा और हर तरफ से अपनी कृपा उन सभी भक्तों को आप प्रदान कराइएगा, जिससे सभी भक्तों का जीवन सुखमय बन सके, सभी भक्तों की गृहस्थी आनंददायक बन सके, सभी भक्तों के जीवन में आपकी पूर्ण कृपा बरस सके और जीवन रहते रहते जब तक सांसें भगवान ने दी है तब तक आपका नाम सभी भक्त जपें। अधिक से अधिक ठाकुर जी की भक्ति करें, अधिक से अधिक अपने जीवन को ठाकुर जी की भक्ति से जोड़ें, अधिक से अधिक धर्म कर्म श्रेष्ठ कार्य करते हुए भगवान की हम सभी भक्ति करें। यही व्यासपीठ से हम निवेदन करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे जीवन की 537वीं, मेरे जीवन की 537वीं कथा आज मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करा रहा हूं। ठाकुर जी को समर्पित और आप सभी के जीवन में भी मेरे ठाकुर जी अपनी पूर्ण कृपा बरसाए, यही भाव हम व्यासपीठ से रखते हैं। ॐ चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव ॐ इदगुंहविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजासनि पशुशनि लोकसन्याभयसनि अग्निकी प्रजा वकुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासु धत्त। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला अविज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिदान यही नाम यही हरिधाम यही हरि नाम यही हरिध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से रहता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से रहता। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर दी ये दुख हर दी ये दुख हरणी ये सुख कर दी ये दुख हर दी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमल्दी टोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा के आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से